हेलो नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। तो देखिए आज हैं, तो आज हम लोग जानने वाले हैं अध्याय 2 का प्रश्न अभ्यास। अध्याय 2 का प्रश्न अभ्यास जो कि कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक है, जो कि कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक है। और अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और अध्याय 2 का क्या नाम है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके बारे में फुल वीडियो जो है हम लोग इसके नोट्स के साथ और कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट्स के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग जो है एक वीडियो इसका हम डाले हुए हैं, जो कि आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं इसके प्ले लिस्ट में। तो चलिए इसका जो है आज हम लोग जो बुक का क्वेश्चन आंसर है वो जानने वाले हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो इसी चैप्टर का जो है नो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है बताया गया है, आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुक का प्रश्न अभ्यास। तो जैसा कि आप लोग के बुक से दिया गया है, तो देखिए प्रश्न अभ्यास हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर में फिर से याद करें। और पहला प्रश्न जो है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। और यहाँ पे उत्तर आप लोग देखेंगे तो आप लोग का बुक में जो है ये मिलान वाला दिया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिखा गया है। तो देखिए दीवानी जो थी, दीवानी किसको बोलते थे? तो दीवानी बोलते थे भू राजस्व वसूलने का अधिकार। तो भू राजस्व वसूलने का जो अधिकार होता था उसे क्या बोलते थे? दीवानी बोलते थे। वही बात करें हम लोग शेरे मैसूर, तो शेरे मैसूर जो है टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था? शेरे मैसूर। अगला जो देखेंगे रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा जो थी कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो है अंग्रेजों का विरोध किया। तो कित्तूर में जो है अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया रानी चेन्नम्मा। वही बात करें हम लोग सिपाही का, तो सिपाही जो है सिपाही में मिलाएंगे इसको। और अगला जो देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग को मिलाएंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये जो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग का हो जाएगा। तो आप लोग जो यहाँ से सही मिलान जो है देख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों को भरे। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, रिक्त स्थानों को भरे। और इसी से पहला प्रश्न देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डॉट डॉट की जीत से शुरू हुई। तो यहाँ पे डॉट डॉट था खाली जगह, तो यहाँ पे हम लोग भरे हैं पलासी। कहने का मतलब बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की जंग से शुरू हुई। तो किस जंग से शुरू हुई? पलासी के जंग से जो है शुरू हुई। अगला बात करें हम लोग तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, यहाँ पे खाली जगह था, किस शासक थे, माने कहाँ के शासक थे? तो देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। वही बात करें गौ नंबर का, तो डलहौजी ने डॉट डॉट का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे विलय नीति का जो है सिद्धांत लागू किया। वही बात कर ले हम लोग प्रश्न संख्या गौ का, तो मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डॉट डॉट में स्थित थी। तो देखिए यहाँ पे भर देंगे हम लोग पश्चिमी में स्थित थी, पश्चिम में स्थित थी। वही बात करें हम लोग सही या गलत मिलान बताएं। तो सही या गलत मिलान वाले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। तो तीसरा का जो है पहला प्रश्न क नंबर, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, क्या यह सही है? तो ये देखिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो है मुगल साम्राज्य जो है 18वीं सदी में उतना मजबूत नहीं हो पाए थे, है कि नहीं? अगला जो देखेंगे प्रश्न संख्या 2, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने वाली एकमात्र कंपनी यूरोपीय कंपनी थी। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसके साथ साथ जो है डच आया था। कौन आया था? डच आया था। फ्रांस की कंपनी आई थी, फ्रांस की कंपनी आई थी। और अन्य कंपनियां, अन्य देश की कंपनियां भी जो है भारत में आई थी। तो ये अकेले नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग गौ नंबर, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे,
देखिए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब के राजा थे। वहीं बात करें हम लोग घ नंबर का, तो अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। तो देखिए अंग्रेजों जो है अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है उन्होंने बहुत सारे शासकीय बदलाव किए। जैसे कि राजा का जो किला होता था, राजा के प्रशासन में अंग्रेजी सेना को नियुक्त करना होता था, और उनका खर्चा भी जो है किसे उठाना पड़ता था, वहाँ के राजाओं को। फिर इसने क्या किया, बड़ा बड़ा अंग्रेज सब क्या किया, बड़ा बड़ा दीवारें बनाए, किला बनाए, है कि नहीं, ये सब प्रशासन, और अपना जो है सैनिक को प्रशिक्षण दिया। तो ये सब जो है बदलाव किए। अगला जो देखेंगे हम लोग प्रश्न, आइए विचार करें। तो ये सब जो है सब्जेक्टिव प्रश्न है, लिखने वाला है। तो चलिए आइए विचार करें। चौथा प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी। यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए भारत में मसाले, रेशम, सूती कपड़ा और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी और सस्ती मिलती थी, बहुत अच्छी और सस्ती मिलती थी। और यूरोप में ये महंगे दामों में बिकती थी, और यूरोप में यह महंगे दामों में बिकती थी, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा होता था, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा होता था। कहने का मतलब मसाले हो गए, या फिर रेशम हो गए, या फिर सूती कपड़ा हो गया, या दूसरी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी और सस्ती मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी, तो भारत में। और यूरोप में ये महंगे दामों में बिकती थी, और इसका बहुत ज़्यादा मांग था, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा होता था, जिससे इन्हें जो है बहुत मुनाफा होता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बात करें हम लोग यहाँ पे, यूरोपीय देश जो है अधिकांश जो है क्या है, ठंडा वाला प्रदेश है, और वहाँ पे लोग सब जो है मांस खाना पसंद करता है। वहाँ पे लोग सब जो है मांस खाना पसंद करता है, तो वहाँ पे तो मसाला का यूज़ तो होगा ही, गरम मसाला हो गया। तो ये जितना मसाला का आइटम जो था कहाँ जाता था, यूरोपीय बाज़ारों में। वही बात कर ले हम लोग, तो ये सब रेशम और सूती वस्त्र का भी जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है लोगों की मांग हो रही थी, और यहाँ के बने कपड़े जो हैं वहाँ यूरोपीय बाज़ार में बहुत पसंद किए जाते थे। तो इसलिए जो है यूरोपीय कंपनी चाह रही थी कि भारत में आके हम लोग क्या करें, अपना एक फैक्ट्री डालें, और यहाँ पे जो है व्यापार वाणिज्य करें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। देखिए, नवाब के बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। तो जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बीच जो है किन बातों पे जो है विवाद था, किन बातों पे जो है एक दूसरे से झगड़ते थे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये जो है निम्नलिखित बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे किन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, निम्नलिखित बातें विवाद था। तो पहला विवाद देखें, तो कंपनी जो है टैक्स नहीं देना चाहती थी। कंपनी जो है नवाबों को टैक्स देना नहीं चाहती थी। वही बात कर ले हम लोग, तो नवाब कंपनी की सेना और किलेबंदी से नाराज़ थी। नवाब जो होते थे वो कंपनी के सेना और किलेबंदी से जो है नाराज़ होते थे। सेना और किलेबंदी से क्या होते थे, नाराज़ होते थे। वही बात कर ले हम लोग तीसरा पॉइंट का, तो कंपनी के अधिकारी जो है अपने फायदे के लिए हस्तक्षेप करती थी। तो कंपनी के जो अधिकारी होते थे अपने फायदे के लिए जो है शासन में जो है हस्तक्षेप करती थी। तो आप लोग फिर से समझेंगे यहाँ पे किस बात के लेके विवाद था। तो देखिए कंपनी जो है व्यापार करने के बदले जो है टैक्स नहीं देना चाहती थी। वहीं जो है नवाब कंपनी की सेना और किलेबंदी से नाराज था कि इतना जो है किलाबंदी कर रहा था और सेना बढ़ा रहा था, और सेना को प्रशिक्षण भी दे रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। वही बात करें तो कंपनी के अधिकारी जो है यहाँ के शासन में अपने फायदे के लिए जो है हस्तक्षेप करती थी। चलिए ये इसका पांचवा का आंसर था, आप लोग लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अगला देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ। दीवानी कहने का मतलब अभी जस्ट हम लोग जाने मिलाने वाला में कर उछलने वाले को क्या बोलते थे, दीवानी। और दीवानी मिलने से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर उछलने का अधिकार मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी को जो है बंगाल हो, बिहार हो और उड़ीसा हो, इन सभी
जगहों पर इन सभी राज्यों में जो है पहले तो बात करें तो एक ही बंगाल में ही बिहार था और उड़ीसा था, तो इन सब जगहों पे जो है कर वसूलने का अधिकार मिल गया और इससे कंपनी को बहुत पैसा मिला, और इससे कंपनी को क्या हुआ, बहुत पैसा मिला और वो और ताकतवर बन गई, और कंपनी जो है और ताकतवर बन गई और ज़्यादा ज़्यादा जो है साम्राज्य अपना स्थापित किया और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जो है अपने नियंत्रण में लेना चाहा, क्योंकि कंपनी क्या हो गई थी, ताकतवर हो गई थी, शक्तिशाली हो गई थी, मुनाफा कमा के और जो है टैक्स का पैसा जो है वसूल के। अगला प्रश्न हम लोग बात करें 7 नंबर प्रश्न पे, देखिए सहायक संधि क्या थी। सब्सिडरी एयरलाइंस एलायंस सब्सिडियरी एयरलाइंस। तो सहायक संधि क्या थी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये लॉर्ड वेलेस्ली की योजना थी, लॉर्ड वेलेस्ली की योजना थी। इसमें भारतीय राजा अपनी सेना को हटाकर अंग्रेजी सेना रखते थे। इसमें जो है भारतीय राजा अपनी सेना हटाकर अंग्रेजी सेना को रखते थे और उनका खर्च भी देते थे इससे अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ता गया। इससे अंग्रेजों का नियंत्रण क्या हो गया, बढ़ते गया। देखिए ये योजना जो थी लॉर्ड वेलेस्ली की योजना थी और इनका योजना में क्या था कि भारतीय राजा जो है वो अंग्रेजी सेना को रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब अपना सेना को हटा के कौन सी सेना रखेंगे, अंग्रेजी सेना रखेंगे और उसका जो है खर्चा भी जो है भारतीय राजाओं को देना पड़ता था और इससे जो है अंग्रेज का नियंत्रण जो है सत्ता में और अधिक बढ़ने लगा। तो यहाँ पे आप लोग समझे होंगे सब्सिडियरी एयरलाइंस के बारे में कि भारतीय राजा को अपनी सेना हटाकर जो है अंग्रेजी सेना रखना पड़ता था और उनका खर्च भी देना पड़ता था, जिससे जो है अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ता गया। अगला पॉइंट देखते हैं 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में से कैसे अलग था। कंपनियों का शासन जो है भारतीय राजाओं के शासन से कैसे अलग था, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ क्या था, मुनाफा कमाना। वह कर वसूली और प्रशासन में बदलाव कर रही थी, और कंपनी जो थी कर वसूली में बदलाव कर रही थी और प्रशासन में बदलाव कर रहे थे। जबकि भारतीय राजा परंपरागत तरीके से शासन करते थे, जबकि भारतीय राजा जो है परंपरागत तरीके से जो है शासन करते थे। जबकि भारतीय राजा किससे करते थे, परंपरागत जो सदियों से चलते आ रहे हैं उस तरीके से जो है शासन करते थे। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था मुनाफा कमाना और कर वसूली और प्रशासन में बदलाव करना। जबकि भारतीय राजा का क्या था, ये परंपरागत तरीके से जो है शासन करते थे। चलिए ये था 8 का आंसर। अब हम लोग जो है 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका उत्तर। तो 9 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, कंपनी की सेना में क्या बदलाव हुए। तो कंपनी की सेना में जो है क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पहले सेना में देसी सिपाही ज्यादा थे, पहले सेना में जो थे देसी जो है लोकल जो है वो ज्यादा थे देसी, और वहीं बाद में अंग्रेजों अफसरों की संख्या बढ़ी और बाद में जो है अंग्रेज अफसरों की संख्या जो है बढ़ी। और तीसरा देखेंगे हम लोग, सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित और अनुशासित किया गया, और जो सेना था उसको जो है यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित ट्रेनिंग दिया गया और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित किया गया। तो कहने का मतलब ट्रेनिंग जो है यूरोपीय तरीकों से मिला, और अनुशासन का बात करें तो ये भी जो है यूरोपीय तरीकों से मिला। आप लोग जो है 9 का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पहले सेना में देसी सिपाही ज्यादा थे, बाद में अंग्रेज अफसरों की संख्या बढ़ी, और वही सेना को यूरोपीय तरीकों से प्रशिक्षित और अनुशासित किया जाता था। तो 9 का आप लोग जो है आप फिर उत्तर लिख लेंगे। तो हम लोग जो है चैप्टर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर जाने हैं, वो बुक का जो है, और आप लोग को जो है हिस्ट्री चैप्टर 2 का ही अगर आप लोग को नोट्स के साथ कवर करना है और एक्स्ट्रा उसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ, तो आप लोग जो है इसका पार्ट 1 देखना ना भूलें। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।
चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।